गजा में इंसानी अलमिया शिद्दत इख्तियार कर गया है। ईंधन ख़त्म होने के बायस तमाम अस्पताल बंद होने का खदशा है। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूँ आफाक नज़ीर। गजा पर रात भर बमबारी में मज़ीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। 7 अक्टूबर से अब तक फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 6546 तक पहुँच चुकी है। 7 अक्टूबर से अब तक कम से कम 2360 बच्चे इसराइली बमबारी के बायस शहीद हो चुके हैं। अरब मीडिया के मुताबिक वजारत सेहत का कहना है कि गजा में सेहत का निज़ाम मुकम्मल तबाह हो गया है। अरब मीडिया के मुताबिक अस्पतालों के जनरेटर के लिए ईंधन की अशद ज़रूरत है। ईंधन के बगैर अस्पतालों तक पहुँचने वाली तिब्बी इमदाद मुकम्मल इस्तेमाल नहीं हो सकती। दूसरी जानिब जो है वो इसराइल की हटदर्मी बरकरार है और उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि ईंधन गजा जाने नहीं देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने पहले ही खबरदार किया था अगर ईंधन ना मिला तो आज गजा के तमाम अस्पताल बंद हो जाएंगे। आलमी इदारे के मुताबिक गजा के अस्पतालों में 120 नौमौलूद बच्चे इंक्यूबेटर पर हैं। ईंधन की कमी से बिजली बंद हुई तो बच्चों का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। अल-कुद्स और अल-शिफा अस्पताल भी तबाह हो चुके हैं। आलमी बरादरी की जानिब से इसराइल से हमले रोकने का मुतालबा किया गया है ताकि गजा में इमदाद की फराहमी का अमल तेज़ किया जा सके, मगर सहूनी रियासत ने इन तमाम तर मुतालबात को मुस्तरद कर दिया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि मगरिब हमास को एक दहशतगर्द तंजीम कह रहा है, लेकिन मेरे नज़दीक ये जंगजू नहीं बल्कि मुजाहिदीन हैं जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। मुर्दा ज़मीरों से भरी दुनिया में सच का साथ देंगे। ज़रूरत पड़ी तो इसराइल के ख़िलाफ़ तुर्की अपनी फ़ौज भी इस्तेमाल करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ने बयान में कहा है कि अमेरिका इसराइल को गजा में बमबारी की हिदायत दे रहा है। रूस ने भी खबरदार किया है कि अगर जंग बंदी ना हुई तो इसके पूरे असरात जो है वो पूरे खित्ते पर आएंगे। ये थी वो अभी तक की तमाम तर लेटेस्ट डेवलपमेंट इस सूरत हाल पर। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों का हामी और नासिर हो। एक नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।